राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपका वृद्ध माताओं का आश्रम है, तो उसमें क्या कभी कोई कुंवारे लड़के अपनी माता को छोड़ने आते हैं? राधे राधे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके पसंदीदा वीडियो में। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक महिला ने बहुत अच्छा ही सवाल किया है। उसने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, आपके यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कुंवारे लड़के अपनी वृद्ध माताओं को छोड़ने आते हैं? इसका मेन कारण क्या है? तो महाराज जी ने क्या कहा? हाँ आते हैं। हाँ, मेरी ये जिज्ञासा थी। अधिकांश तो शादी वाले ही आते हैं, कभी ना के बराबर कोई 1% जो कुंवारा शराबी निकल गया, दुष्ट निकल गया, हाँ उस जी। प्रकार का। वरना शादी के बाद ही माताएं वृद्धाश्रम की ओर पलायन करती हैं। अगर शादी के बाद लड़का छोड़ने आता है तो फिर ये गलती किसकी मानी जाएगी? किसकी गाली? बेटे की या बहू की? दोनों की। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। यदि बेटा गलत है, यदि पति, आपका पति गलत है, माना कि फॉर एग्जाम्पल आपका पति बोला कि मैं अपनी माँ को नहीं रखूंगा, जी, तो क्या आपका पत्नी होने के नाते यह धर्म नहीं बनता है अपने पति को समझाने का कि जी वो आपकी माँ है? जी, कल को हमारे बच्चे भी तो हमारी सेवा नहीं करेंगे यदि आप निकालोगे। पत्नी कौन? पारक्षणे धातु से पत्नी बनती है। पत्नी का अर्थ होता है जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले, वो पत्नी है। जी। यदि आपके पति, मैया लाल मैया, ओ लाल मैया, प्रपंची मैया बैठो, मेरी माँ बैठ जाओ। यदि आपका पति अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजेगा तो आपका धर्म होता है कि उसे समझाओ, उसे रोको कि हम तो हैं सेवा करने के लिए। अब होता क्या है, 90% समस्या ये है कि बेटा बहू बोल देती है। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ हैं उनमें अधिकांश माओं की जो समस्या है वो ये है कि बहू अपने पति से शर्त रखती है, मतलब पत्नी अपने पति से शर्त रखती है कि सुनो जी, या तो हमें चुन लो या तो अपनी माँ को चुन लो। तो अब पति हो जाता है चुप, किसे चुने? वो माँ की तरफ जाए तो पत्नी नाराज, और पत्नी की तरफ जाए तो माँ नाराज, पति साइलेंट मूड में चला जाता है। तो गुरुजी फिर माँ सोचती है कि भाई तुम्हारी गृहस्थी ना बिगड़े, हम ही निकले जा रहे हैं। जी, तो ऐसे केस भी हैं। तो गुरुजी मतलब संस्कारहीनता लड़कियों में ज्यादा है? नहीं, संस्कारहीनता किसमें ज्यादा किसमें कम, इस पर ठीक है अलग बात कर लेंगे। पर अभी ये समझो कि यदि दोनों समझदार हैं, दोनों में एक भी समझदार है, यदि पति ही मतलब पुरुष वर्ग ही समझदार ज्यादा है और स्त्री भी समझदार है, तो ये वृद्धाश्रमों की समस्याएं कभी ना हो। देखो, पुरुष चाह ले अपनी माँ को कि मैं वृद्धाश्रम भेजूंगा और स्त्री चाह ले कि मैं अपनी सास को नहीं जाने दूंगी, तो जीत स्त्री की होगी, पुरुष को जीत नहीं हो सकती, क्योंकि पुरुष कहीं ना कहीं स्त्री के अधीन होता है। जी। इसलिए स्त्रियां, एक बात मैं आपसे पूछ लूं, 1 मिनट के लिए माइक देना इनको। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। जी। भारत में जो अभी तक हमने देखा है, आप एक प्रश्न का उत्तर दो, स्त्रियों को ज्यादा दुख कौन देता है? स्त्रियों को स्त्रियां ज्यादा दुख देती हैं या पुरुष वर्ग ज्यादा दुख देता है? स्त्रियों को ही ज्यादा दुख देती हैं। हाँ, तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास है जी, कि सास को वृद्धाश्रम भेजने में ज्यादा हाथ किसका है? राधे राधे गुरुजी। इस तरफ ले आना भैया। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो बोलो। राधे राधे जी। गुरुजी, मैं मंडराल राजस्थान से हूँ। मंडला? करौली राजस्थान से। करौली, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग गलत करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं? हाँ। मतलब मेरा पति खत्म हो गया, 8 साल हो गई। हाँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बैठे हैं सामने। ठीक है। माँ भी खत्म हो गई 9 साल की छोड़कर, बाप भी खत्म हो गया 10 साल की छोड़कर, भाई भी नहीं है। फिर ससुराल में रहती हूँ मैं। फिर ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं। फिर पैसे मांगते हैं, दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब की से 2024 में 8 दिसंबर को लड़ाई हुई थी। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा। फिर लाइट बंद करके मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। फिर तो मैंने केस किया था उन लोगों पे। उन लोगों ने पैसे भर दिए। फिर मेरे पास कोई वो नहीं है, ना तो कोई सास है ना पैसा है, और रिश्तेदार परिवार वाले बच्चे हैं आपके? वो बैठे हैं सामने 3 बच्चे हैं? हाँ। बेटा बेटी? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटा 1 बेटी है। अब बच्चों को खूब पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाऊं गुरुजी, बताओ। मेहनत करो आप।
काम कर मेहनत लो कुछ। करती हूँ, गलत निगाह से देखते हैं सब, कौन? सभी देखते हैं। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे, धंधा करती है। कोई बात नहीं, लोगों का काम, लोगों ने तो मीराबाई को भी कहा, मीराबाई को लोगों ने कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। मीरा ने तो कहा, सासू लगाती है मेरे को, सासू देवरानी। तो कहने दो ना, आपको बच्चों की सेवा करनी है, पढ़ा लिखा के योग्य बनाना है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना। हम पवित्र है ना, हम शुद्ध है ना, हम जाने और हमारे भगवान जाने, तीसरे को जनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बुरे वक्त में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, हाँ, और मतलब अच्छे वक्त में मेरा सबने साथ दिया। ऐसे सब होता। सब आते थे मेरे पास, सासू आती, नंद आती, सब लोग आते थे। कल आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए ना, तो आपकी सास आपके पांव दबाने को तैयार हो जाएगी। मेरे को सबने पिटता हुआ देखा, पर किसी ने बचाया नहीं मेरे को। संसार की रीति यही है। आपने गीत सुना होगा, सुख के सब साथी, ये तो गुरुजी मैंने बचपन से सुना है। ना फिर फॉलो बचपन करो ना। से सुना है संसार सुख का साथी है, दुख का छोड़ी है। दुख में केवल भगवान, केवल तो यही ईश्वर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से बराबर मतलब अपना वो लूँ बदला, कि उनको ऐसे ही छोड़ अब दूं। बदला क्या करोगे बेटा? भावना मन में बदले की होना। मैं हम भगवान बदले को- की भावना, हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हम उसके साथ बुरा क्यों करें? भगवान देखेंगे हिसाब किताब। आप अपना कर्म करो, बच्चों की सेवा करो। कर्म तो करती है गुरुजी, मैंने घर भी छोड़ दिया, सब अब कुछ ये छोड़ बदले की भावना आप मत रखो। यदि आपने भी बदला लिया तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? तो गुरुजी इतना तो मेरे को लेना पड़ेगा, लड़ झगड़ क्या के। क्या क्या लेना है बताओ? हिस्सा बटनी चाहिए हाँ, मेरे को। हिस्सा तो लेना है, नहीं देती है, हिस्सा तो लेना है, नहीं देती है। बिल्कुल लेना है भाई। जैसे आपके बोलती है, बच्चों की बच्चे, शादी हो जाएगी जब जमीन देंगे। जायदाद आपके पति के पास थी? पति तो जुआ खेलता था, शराब पीता था, तो गाड़ी आपके चलाता ससुर था। की जमीन जायदाद है? है कितनी? है मतलब है, बहुत सारी है। हाँ, तो वो कितने भाई थे आपके पति? बड़ी तो मैं हूँ, 2 देवर हैं। 3 भाई थे। हाँ। तो पिता की, आपके ससुर की संपत्ति 3 भागों में बटेगी। ससुर तो सही है, ससुर की चलती नहीं है, फिर किसकी चलती है? सासू की चलती है, देवर वो देवरानी की। चले किसी की, पर संपत्ति के हिस्से तो 3 ही होंगे। आपके पति नहीं है, आप कोर्ट केस कर गुरुजी। सकते हैं, आपको अधिकार मिलेगा और मिलना ही चाहिए। अधिकार लेना चाहिए, अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। अधिकार की तो लड़ना चाहिए, पर यही तो है, मैं किसी के साथ कुछ भी करती हूँ गलत, मेरे को तुरंत ही मिल जाता है फल। किसी के साथ कुछ भी करूँ मैं, मिल जाता है मेरे को आप फल। अपने बच्चों के लिए ना, संपत्ति यदि है, खेती बाड़ी है, तो अपने नाम कर लो, बच्चों के नाम कर नहीं दो। देते हैं, नहीं देते हैं। देंगे कि उनके बाप देंगे? अभी लड़ाई हुई थी तो उनने प्रेग्नेंट थी मेरी लड़ाई जेठानी। वड़ाई ना करो, कोर्ट सुनो केस मेरी करो। बात। उनने झूठ बोल दिया केस में जाके थाने झूठ में। झूठ कुछ नहीं, आप सीधा ये अच्छा वकील पकड़ो, उसने कहो बोल कि दिया। भाई हमारे बच्चे हैं, पति है नहीं, जो पति का हिस्सा है वो हमें चाहिए। सिंपल, आपके पक्ष में आएगा। अब मैं तो ये कह रही हूँ, भगवान साथ देंगे कि नहीं देंगे मेरा? भगवान तो भैया साथ देंगे। अर्जुन का साथ भगवान ने दिया, पर गांडीव अर्जुन को ही उठाना पड़ा। तुम्हें कर्म करना है तो भगवान साथ देंगे, कर्म नहीं करना तो ईश्वर साथ नहीं देंगे। भगवान पर भरोसा रखती भगवान हूँ। थोड़ी लड़ने आएंगे। अगर मैंने उनके साथ गलत किया अगले जन्म में तो मैं भुगत रही हूँ, तो नहीं पाप का घड़ा भर जाएगा आप उनका। पुण्य छोड़ो, अगला पिछला छोड़ो, आप अपना अधिकार लो। वो जो मैंने तरीका बताया वही है कि आप कोर्ट राधे वकील से कहो कि हमारे पति का अधिकार हमें दिला दो, क्योंकि पति नहीं है, बच्चे छोटे हैं। नहीं सिंपल। देते, मना कर रहे, 20 साल तक नहीं देंगे। देंगे, तुम करो तो तरीके से। और किसका यहाँ ले आओ, ये भैया खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी आपसे एक सविनय निवेदन है हाँ कि इसका उपाय बताइए और मार्गदर्शन दीजिए। बोलिए। प्रश्न ये है कि हमेशा संस्कार की बात की जाती है, लड़की जब ससुराल में आती है तो वो संस्कार लेके ही आती है, तो अपनी सास ससुर की सेवा करती है, लेकिन उस घर की बेटी जब दूसरे घर में जाती है, जब उनके सास ससुर की वो सेवा नहीं करती, लेकिन अपने घर में वो हक जमाती हैं कि तुम दूसरे घर की बहू हो, तुम सेवा नहीं कर पाती, और हमारा हक छीनती हैं। और घर में आके उन बहुओं को, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? कुल मिला के ये पूछो ना कि ननंद को समझाओ महाराज जी। घुमा फिरा के आप इतना पूछे, सीधा बोलो कि ननंद को समझाओ। समझाए दे रहे हैं, ठीक कह रही हो। ये ननदों का काम ही है, भाभी को उंगली करना।
खुद सास की सेवा नहीं करेंगे और भाभी को भाभी सासू माँ के पानी दबा रही हो, जी जी सेवा नहीं कर रही हो, खान नहीं दे रही हो हमारी माँ को, तुम अपनी सास को भी तो दो। वो नहीं देती। हाँ ठीक कह रही हो, पर ननद यहाँ बैठी तो नहीं है आपकी? चलो अच्छा है, नहीं है, नहीं है तो सुनो, हर स्त्री को चाहिए, भारत की प्रत्येक स्त्री यदि अपनी अपनी सासों का ख्याल रखने लग जाए तो हर लड़की की माँ खुश हो जाएगी कि नहीं? लेकिन क्या बताएं कि अपनी सास की सेवा कोई नहीं कर, कोई मतलब यहाँ सब बहुओं के लिए नहीं है, कुछ बहुओं के लिए अपनी सास की सेवा कुछ बहुएं नहीं करती, लेकिन अपनी भाभी से उम्मीद करती हैं कि वो अपनी सास की सेवा करे। अरे आप करो अपनी सास की सेवा, वो भी करे अपनी सास की सेवा, तो आप दोनों की माँ खुश रहेगी। जी गुरुजी। जी आप करती हैं अपनी सास की सेवा? जी और आपकी ननद नहीं करती? नहीं करती, पर वो उपदेश पे उपदेश देती है कि आप नहीं करती हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हाँ उपदेश करने वाले हैं, ठीक है। जी गुरुजी धन्यवाद। अच्छा सुनेगी, गुस्सा नहीं करेगी फिर आप पे ये कि आपने मेरे बारे में ऐसा पूछा? वो नहीं सुनती कथा? अच्छा है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ऐसे ही प्रश्नोत्तरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।